नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ अमित, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं सिंटैक्स की। सिंटैक्स का मतलब क्या होता है? तो सिंटैक्स का मतलब क्या होता है? वाक्यों का सही प्रयोग करना। वाक्यों का सही प्रयोग करना, सही स्थान पे वाक्यों का प्रयोग करना। सिंटैक्स का मतलब होता है एक तरीके से त्रुटि। क्या होता है? त्रुटि होता है। इसका मतलब होता है कि वाक्यों को सही करना, किस वाक्य का प्रयोग किस जगह पर सही सही होना चाहिए। ठीक है। और उससे पहले आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग दिवाली को अच्छे से मनाइएगा। चलिए देखते हैं आज के नियम समझते हैं। पहले पहले समझते हैं सिंटैक्स होता है क्या है। सिंटैक्स का मतलब होता है त्रुटि को सही करना, किस वाक्य को कहाँ पे लगाना है, किस ढंग से लगाना है, इसका मतलब होता है सिंटैक्स। ठीक है। देखते हैं पहला नियम क्या होता है। देखिए, पहला नियम लिखा हुआ है नीड नॉट या डेयर नॉट का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल फॉर्म में होता है। क्लियर भाषा में आपको समझ में आना चाहिए। जहां पर भी नीड नॉट या डेयर नॉट लिखा होना चाहिए, उसके साथ में नीड का प्रयोग जो होता है प्लूरल फॉर्म में होता है। नीड नॉट और डेयर नॉट का प्रयोग प्लूरल फॉर्म में होता है। ठीक है। देखिए, पहला एग्जांपल दिया गया है, सी नीड नॉट गो देयर। तो ये ऑप्शन क्या है? करेक्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पर नीड दिया गया है। ठीक है। अब सी नीड्स नॉट गो देयर, तो ये नीड्स लिखा हुआ है ना, तो ये नीड्स नहीं लिखा होना चाहिए, क्योंकि यह सिंगुलर हो गया। जब नीड्स में एस लगा देते हैं तो यह सिंगुलर हो जाता है। देखिए, जैसे ये लिखा हुआ है गो, क्या लिखा हुआ है? गो। अभी बताइए सिंगुलर है या प्लूरल है? तो ये क्या है? ये हमारा प्लूरल फॉर्म में होता है। गो क्या होता है? प्लूरल फॉर्म में होता है। अगर यहीं पे लिखा होता है गोस, तो गोस क्या होता है? गोस होता है, सिंगुलर होता है। तो वाक्य में जो वर्ब होती है, वर्ब में हम लोग एर एस या ई एस का प्रयोग करते हैं। वर्ब में एक सेकेंड आपको ढंग से समझाते हैं। ठीक है। देखिए, पेन चेंज कर लेते हैं। देखिए, वर्ब में अगर हम लोग वर्ब में एस या ई एस का प्रयोग करते हैं तो वह क्या हो जाता है? वह हो जाता है सिंगुलर फॉर्म में। क्या हो जाता है? सिंगुलर फॉर्म में। अगर वर्ब को हम लोग कुछ ना लिख करके सिंपल वर्ब लिखते हैं, वह होता है प्लूरल फॉर्म में। तो वर्ब में अगर हम लोग एस या ई एस का प्रयोग कर देते हैं तो वह सिंगुलर फॉर्म में हो जाता है। ठीक है। क्लियर? तो ठीक उसी प्रकार से ये दिया गया है। ठीक है। क्या दिया गया है? सी नीड नॉट गो देयर। तो नीड ये हमारा सही है, तो ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। अगला लिखा है ही डेयर नॉट अपोज हिज फादर। तो ये भी सही है। यहाँ पर डेयर्स अगर लिखा होता तो ये गलत हो जाता, तो ये ऑप्शन हम लोग को गलत हो जाएगा। ही डेयर्स नहीं होगा, ही डेयर होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, अगला रूल क्या लिखा हुआ है? अगला रूल लिखा हुआ है सपोजिशनल सेंटेंस प्राय इफ, एज इफ या एज दो, इफ ओनली, सपोज, आई विश, वी विश, वी विशेस, सी विश से स्टार्ट होने से कोरी कल्पना या असंभव शर्त का बोध होता है। इन शब्दों के बाद किसी भी नंबर या पर्सन के सब्जेक्ट का प्रयोग क्यों नहीं हो, फिर भी प्लूरल वर्ब वर का प्रयोग होता है। देखिए, कहने का मतलब क्या है? देखिए, इधर समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। देखिए, कभी भी एज इफ, एक सेकेंड, एज इफ, वेदर, ठीक है, इफ, वेदर, देखिए समझिएगा, इफ ओनली, सपोज, सपोज, एज इफ ओनली, किसी भी सेंटेंस के आपके शुरुआत में अगर मिल जाए, इफ ओनली, सपोज, एज इफ या एज दो, ठीक है, वी विशेस, वी विश, कोई भी सेंटेंस आपको मिल जाए, इस प्रकार से आपको लिखे हुए किसी भी सेंटेंस के शुरुआत में मिल जाए, तो उसके साथ में हमेशा हम लोग किस चीज का प्रयोग करते हैं? उसके साथ में हम लोग विश, किस चीज का प्रयोग करते हैं? उसके साथ में हम लोग हमेशा वर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? वर का, वर का प्रयोग होता है। सपोजनल वाले सेंटेंस में हमेशा वर का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, एग्जाम्पल से समझेंगे हम लोग, तो एग्जाम्पल से समझते हैं। एक सेकेंड, स्क्रीन को ऊपर करते हैं। देखिए, जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है, लिखा हुआ है इफ आई वाज, इफ आई वाज अ बर्ड,
इफ आई वाज अ बर्ड वुड आई वुड soar in the sky। देखिए कहने का मतलब क्या है, इफ आई वाज आई अ ऑफ बर्ड आई वुड सोर इन द स्काई। कहने का मतलब है यदि मैं चिड़िया होता तो मैं आकाश में क्या कर जाता, उड़ जाता। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इफ आया ना, शुरुआत में क्या है, इफ आया तो इफ के साथ में वाज ना आकर के क्या आएगा, वर आएगा। क्या आएगा, वर आएगा, ये एरर हो जाएगा। और देखिए वर के साथ में हमेशा किस चीज का प्रयोग होता है, वर के साथ में हमेशा वुड का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, वुड का प्रयोग होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं इसी का, ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगला लिखा हुआ इफ यू हैड इफ यू हैड कम इफ यू हैड कम टू मी come to me I would have helped you। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या लिखा है, इफ आया, शुरुआत में क्या आया, इफ आया, इफ के साथ में हमेशा क्या है, इधर हैड आया, इफ यू हैड कम। अब देखिए हैड के साथ में हमेशा क्या चलेगा, वुड हैव चलता है। क्या चलता है, वुड हैव। तो ये आपको याद रखना है, हैड के साथ में वुड हैव, वर के साथ में वुड। ठीक है, हैव के साथ में वुड हैव, हैड के साथ में वुड हैव, और वर के साथ में वुड का प्रयोग होता है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो सेंटेंस की तरफ हम लोग चलते हैं सबसे पहले। तो सपोजनल वाले सेंटेंस में क्या होता है, कभी भी विश, एज इफ, एज दो, इफ ओनली, सपोज अगर आपको दिख जाए तो उसके साथ में हमेशा आपको वर का प्रयोग करना है। देखिए सेंटेंस लिखा हुआ है आई विश मनीषा वर माई वाइफ, तो वर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला सेंटेंस लिखा हुआ आई विश मनीषा वाज माई वाइफ, तो ये यहाँ पे वाज लगा हुआ है, क्यों वाज गलत हो जाएगा, क्योंकि आई विश आया ना शुरुआत में। अगला सेंटेंस लिखा हुआ है इफ ही वर माई बॉस ही वुड, देखिए वर के साथ में हमेशा क्या चलता है, वर के साथ में हमेशा वुड चलेगा। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला लिखा है इफ ही वाज माई बॉस ही वुड सस्पेंड मी, तो देखिए वाज होना चाहिए, वाज की जगह पे क्या होना चाहिए, वर होना चाहिए, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट स्क्रीन, अगला रूल क्या कहता है, अगला रूल कहता है ऑप्टेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। कहने का मतलब है ऑप्टेटिव सेंटेंस मतलब आज्ञा सूचक या फिर आज्ञा सूचक होते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जो आपको आज्ञा दे या फिर ब्लेस करें। तो ब्लेस वाले सेंटेंस में हमेशा प्लूरल वर्ब होता है। कैसा वर्ब होता है, प्लूरल वर्ब होता है। ब्लेस वाले सेंटेंस में हमेशा प्लूरल वर्ब होता है। जैसे लिखा हुआ है, ऑप्शन लिखा हुआ है, पहला एग्जांपल लिखा हुआ है लॉन्ग लिव आवर फ्रेंडशिप, तो लॉन्ग लिव, हम लोगों की फ्रेंडशिप क्या करनी चाहिए, लंबी चलनी चाहिए। तो हमेशा किस चीज का, किस सिंगुलर का तो नहीं प्रयोग हुआ, किसका हुआ, प्लूरल वर्ब का प्रयोग हुआ। अगर यहाँ पे लाइव्स हो जाता, क्या हो जाता, अगर लाइव्स हो जाता, देखिए जैसे लाइव लिखा हुआ है, अगर यहाँ पर लाइव्स हो जाता तो ये गलत हो जाता है। क्यों गलत हो जाएगा, ये सिंगुलर बन जाता। ठीक है, हमेशा ब्लेसिंग वाले या ऑप्टेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। ठीक है, अगला लिखा हुआ सेंटेंस गॉड सेव द किंग, तो गॉड सेव द किंग, ये भी करेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पर सेव्स हो जाता तो ये गलत हो जाता। ठीक है, ऑप्टेटिव सेंटेंस विस्मयादि बोधक होता है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस का इच्छा का बोध होता है, कभी कभी में ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में नहीं दिया होता, जैसे हम लोग इसे अंडरस्टूड करते हैं। ठीक है, समझ में आया, ऑप्टेटिव सेंटेंस विस्मयादि बोधक चिन्ह होते हैं। नेक्स्ट स्क्रीन, अगला रूल क्या कहता है, अगला रूल कहता है यदि कोई सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़कर सेंटेंस सब्जेक्ट में प्रयोग हो तो सब इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। ठीक है, कहने का मतलब है यदि कोई सिंगुलर नाउन होते हैं, जो दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों, तो उसके साथ में हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, प्लूरल वर्ब का। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ रवि एंड कवि, देखिए दोनों सिंगुलर वर्ब हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, रवि एंड कवि, एंड लगा हुआ है साथ में, तो उसके साथ में हमेशा किसका प्रयोग होगा, प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। तो लिखा हुआ है रवि एंड कवि हैव डन वेल इन द एग्जामिनेशन, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये हमारा
एग्जाम्पल सही हो जाएगा। अगला लिखा हुआ रवि एंड कवि हैज डन वेल इन द एग्जामिनेशन, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? देखिए क्या कह रहा है, सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़कर सेंटेंस सब्जेक्ट के रूप में, तो एंड से जब कोई भी दो सब्जेक्ट जुड़ जाते हैं तो उसके साथ में हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है, ना कि सिंगुलर वर्ब का। तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला लिखा हुआ अ बॉय एंड अ गर्ल लव ईच अदर, तो क्या कह रहा हूं, देखिए प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हमेशा प्लूरल वर्ब होता है। कैसा वर्ब होता है? प्लूरल शब्द के साथ में हमेशा प्लूरल वर्ब होता है। तो ये आई लव सही हो जाएगा, लव से गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए ये सही है, ऑप्शन बी गलत है। आया समझ में? प्लूरल वर्ब के साथ में प्लूरल सब्जेक्ट का प्रयोग होता है। दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हैं तो उसके साथ में प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला रूल क्या कहता है, लिखा हुआ पेयर वर्ड्स। देखिए कुछ पेयर वर्ड्स होते हैं जो आपको इंपॉर्टेंट टिक करें, जैसे ब्रेड एंड बटर, ये इंपॉर्टेंट है। राइस एंड करी। अगला लिखा स्लो एंड स्टडी, ट्रूथ एंड हॉनेस्टी, ये इंपॉर्टेंट है जो आपको टिक कर रहे हैं। हॉर्स एंड करेजियस, क्राउन एंड ग्लोरी, कमिंग एंड गोइंग, राइस एंड फॉल, स्क्रीमिंग एंड साउटिंग। ठीक है, फिर ये बैग एंड बैजेस, बैग एंड बैगेज। तो ये जो अभी टिक किए गए हैं ऑप्शन, ये आपके करेक्ट होते हैं। देखिए इनके कहने का मतलब होता है कुछ पेयर वर्ड्स होते हैं, जैसे ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, फिर स्लो एंड स्टडी, ट्रूथ एंड हॉनेस्टी, हॉर्स एंड कैरेज, क्राउन एंड ग्लोरी, राइस एंड फॉल, कमिंग एंड गोइंग, स्क्रीमिंग एंड साउटिंग, और फिर लास्ट है बैग एंड बैजेस। इसके कहने का मतलब होता है ये हमेशा पेयर में होते हैं और इनके साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। कभी भी आपको सेंटेंस में ऐसे दिख जाएं, ज्यादातर ये आपके एरर में पूछे जाते हैं। किसमें पूछे जाते हैं? एरर में ही पूछे जाते हैं। तो ये अगर आपको दिख जाए तो उसके साथ में हमेशा आपको सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है, इनको प्लूरल नहीं माना जाता है। ठीक है, ब्रेड एंड बटर आपने सोच लिया, ब्रेड एंड बटर लिखा हुआ है, दो चीजें हैं तो इसमें हम लोग प्लूरल वर्ब का प्रयोग कर देते हैं, ये गलत होता है। ठीक है, प्लूरल वर्ब का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इनको एक ही माना जाता है। तो देखिए सबसे पहले एग्जांपल चेक करते हैं। लिखा है ब्रेड एंड बटर, अगर आपने याद किया होगा ब्रेड एंड बटर, देखिए ब्रेड एंड बटर बताया गया था, तो ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट, तो ये सही हो जाएगा। बहुत लोग सोचेंगे ब्रेड एंड बटर लिखा हुआ, इसके जगह पे क्या लगा दें? आर लगा दें, ऐसा पेपर में आएगा एरर में, आप लोग एरर सही कर देंगे इसको, तो ये आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, ब्रेड एंड बटर इसको हमेशा प्लूरल में रखा जाता है, इसके साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। ठीक है, अब देखिए ब्रेड एंड बटर आर माय फेवरेट ब्रेकफास्ट, तो ये गलत हो जाएगा। अगला लिखा हुआ राइस एंड करी इज अ पॉपुलर डिश, तो राइस एंड करी क्या सिंगुलर होता है? फिर राइस एंड करी आर, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्या कह रहा, यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों तथा फर्स्ट सिंगुलर नाउन के पहले आर्टिकल पजेसिव एडजेक्टिव जैसे माई, योर, अवर, इटीसी प्रयोग हो तो इससे सेम पर्सन अर्थात एक ही व्यक्ति का बोध होता है। अर्थात देखिए ऊपर पढ़ने की आपको कोई जरूरत नहीं, हम एग्जाम्पल से समझा देते हैं आपको। देखिए कभी भी एंड से दो सब्जेक्ट जुड़े हों, ठीक है, एंड से दो सब्जेक्ट जुड़े हों, एक के पहले अगर दा लिखा हुआ है और दूसरे के पहले जो एंड से जुड़ा हुआ है उसके पहले अगर दा नहीं लिखा हुआ है तो क्या करेंगे? तो देखिए दो सेंटेंस अगर एंड से जुड़े हुए हैं, पहले के पीछे दा लगा हुआ है और दूसरे के पीछे दा नहीं लगा हुआ है, तो इसमें हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। किस वर्ब का प्रयोग करते हैं? सिंगुलर वर्ब का। देखिए लिखा हुआ द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी वाज देयर, तो एक ही व्यक्ति जो प्रचारी और सचिव दोनों हैं, तो द प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल है वही सेक्रेटरी है और वही प्रिंसिपल है। तो इसके साथ में कहने का मतलब है अगर यहाँ पे द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी लिखा होता तो यहाँ पे वास की जगह पे क्या हो जाता? वर हो जाता। समझ में आ रहा? देखिए घबराने की वजह, देखिए ध्यान से समझिएगा, लिखा हुआ द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी वाज देयर, तो कहने का मतलब है अगर एक के पीछे दा लगा हुआ है और एंड के बाद जो दूसरा सेंटेंस लिखा हुआ है, सब्जेक्ट लिखा हुआ है, उसके साथ में अगर दा का प्रयोग नहीं है तो उसे क्या मानेंगे? उसे सिंगुलर ही मानेंगे। ठीक है, सिंगुलर वर्ब ही लगेगी उसके साथ में। अगर अगला सेंटेंस देखिए लिखा है द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी वर, तो ये गलत हो जाएगा ना, अगर यहाँ पे दा लगा दें तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। अगला देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है माई अंकल एंड गार्जियन, माई अंकल एंड गार्जियन हैव कम टू सी मी, हैव कम टू सी मी,
तो देखिए माई अंकल एंड गार्जियन हैव, तो ये गलत हो गया ना। माई अंकल, मेरे जो चाचा हैं वही मेरे गार्जियन हैं, तो मेरे जो चाचा हैं वही मेरे गार्जियन हैं, तो इसकी जगह हैव की जगह पे क्या होना चाहिए, हैज़ होना चाहिए। ये ऑप्शन करेक्ट है ना। माई अंकल एंड गार्जियन हैज़ कम टू सी मी, तो ये सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा। अगला लिखा अ पोएट एंड फिलोसफर हैज़ कम, तो देखिए जो पोएट है वही क्या है, फिलोसफर है, मतलब दार्शनिक है, तो जो पोएट है वही दार्शनिक है, तो हैज़ ये सही है। अगला लिखा हुआ अ पोएट एंड फिलोसफर हैव, तो हैव ना होकर के क्या होना चाहिए, हैज़ होना चाहिए। बस आपको क्लियर रखना है, ये चीज़ याद रखनी है। देखिए ऊपर समझिए, अगर कहीं पर भी ये दा लिखा हुआ है फिर सब्जेक्ट लिखा हुआ है, इसकी जगह पे कुछ भी हो सकता है, माई हो सकता है, माइन हो सकता है, कुछ भी, एनीथिंग, एंड लिखा हुआ है। अगर इधर दा या माई या कुछ नहीं लिखा हुआ, डायरेक्ट सब्जेक्ट लिखा हुआ है, तो उसके साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। कैसा होता है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। ठीक है, अगर यहाँ पर दा लिखा हुआ है, दा लिखा हुआ है, फिर सब्जेक्ट लिखा हुआ है, फिर यहाँ पर एंड लिखा हुआ है, और इधर भी दा और सब्जेक्ट लिखा हुआ है, तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट अगला क्या कहता है, अगला रूल क्या कहता है, देखिए लिखा हुआ यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हो तथा फर्स्ट सिंगुलर नाउन के पहले ईच और एवरी का प्रयोग हो, किसका प्रयोग हो, ईच और एवरी का प्रयोग हो, या प्रत्येक सिंगुलर नाउन के पहले ईच या एवरी का प्रयोग हो, तो सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। ठीक है, ऊपर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है आपको, एग्जाम्पल से समझिएगा, ठीक है, क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए लिखा हुआ ईच पेन, क्या लिखा हुआ, ईच पेन एंड पेंसिल्स इज रेड। ठीक है, कहने का मतलब है ईच पेंसिल, पेन एंड पेंसिल, पेन एंड पेंसिल। देखिए कभी भी ईच लगाओ, क्या लगाओ, ईच लगाओ, उसके साथ में ईच और एवरी का प्रयोग हो तो उसके साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब चलता है। ठीक है, शुरुआत में आपको ईच दिख जाए या एवरी दिख जाए, उसके साथ में हमेशा आप लोग सिंगुलर लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, एकदम करेक्ट सेंटेंस माना जाएगा। तो लिखिए ईच पेन एंड पेंसिल्स इज रेड, तो करेक्ट हो जाएगा। ईच पेंसिल एंड ईच पेंसिल्स इज रेड, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि देखिए दोनों जगह ईच लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, ईच लगा हुआ है। अगर यहाँ पर भी ईच लगा देते तो ये सही भी सही हो जाता। तो ईच पेन एंड ईच पेंसिल्स इज रेड, करेक्ट। ईच पेन एंड ईच पेंसिल्स आर रेड, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब है कहीं पे भी ईच आपको दिख जाए, एवरी दिख जाए, ईच दिख जाए, शुरुआत में ईच या एवरी दिख जाए, आपको यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। कैसे वर्ब का, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। अगला लिखा हुआ सेंटेंस ईच पेन एंड ईच पेंसिल्स आर रेड, तो ये गलत हो जाएगा। एवरी बॉय एंड गर्ल इज लेबोरियस, तो ये इज लगा हुआ है, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए कहीं पर भी आपको इज दिख जाए, देखिए ईच दिख जाए, एक सेकेंड, ईच या एवरी, ईच या एवरी का प्रयोग वाक्य के शुरुआत में हो जाए, ईच या एवरी का प्रयोग वाक्य के शुरुआत में हो जाए तो इसके साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब ही चलती है। ईच एवरी के साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब ही चलती है, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।